नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं छन्नी हिम्मत में खड़ा हूं। यहां पे एक शमशान घाट है, हर कोई जानता है, और उसके बिल्कुल अपोजिट एक दुकान है वेडिंग एंड ग्लूम, जहां पर डेकोरेशन का सामान आपको मिलता है। आपके वेडिंग है तो आप डेकोरेशन का यहाँ पे ऑर्डर देते हैं। आपको अपनी गाड़ी की सजावट करवानी है तो आप यहाँ पर डेकोरेशन के लिए इनको ऑर्डर दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि सौरभ, जो कि ऑनर हैं इस दुकान के, वो खुद यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। जानते हैं कि वेडिंग सीज़न में उनका किस तरह का काम इस समय चल रहा है, और कोरोना की वजह से जो उनका पिछला सीज़न था, यानी कि गर्मियों में जो सीज़न था, वो कैसा गया, कितना नुकसान उनको भरना पड़ा, और कितने लोगों की स्ट्रेंथ जो है कोरोना से पहले इनके पास थी और आज कितनी स्ट्रेंथ है, जो कि इन्हें आज ये काम खुद करना पड़ रहा है। तो चलते हैं, करते हैं सौरभ जी से बात। सौरभ जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। सौरभ जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ग्रेटर जम्मू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मतलब अपना टाइम मिला हमारे कैटर्स या डेकोरेटर्स इन सब का इंटरव्यू लेने का, क्योंकि फ्लावर्स लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका किसी ने आज तक मतलब जिक्र ही नहीं किया। जी, थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच। सौरभ जी, मुझे एक चीज़ आप ये बताएं कि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में आपका काम कैसा था? तो बहुत बढ़िया काम था, डेकोरेशन का भी, और हमारा होलसेल है बेसिकली वेडिंग सब मटेरियल्स का। फ्लावर्स हो गए, कपड़ा वपड़ा हो गया, पिलर्स हो गए, ये सब हम सेल भी करते हैं। बट इस 2019 से इस बार जो मतलब अपना 2019 बहुत बढ़िया रहा, बट इस बार ऐसा रहा कि कोविड के चलते हुए कि अपना हमारा वेडिंग सीज़न टोटली फेल हो चुका है, जिसमें मतलब कामकाज बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। सर आप मुझे ये बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? सर मैं 2008 से। 2008 से आप ये काम कर रहे हैं। तो सौरभ जी, आज मैं देख रहा हूँ कि आप ये काम खुद अपनी दुकान के बाहर बैठकर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बेसिकली मेरे पास लड़के होते थे पहले, लॉकडाउन होने के कारण मतलब अपना सैलरी बर्डन ज़्यादा बढ़ने के कारण, जिसके कारण हमें लड़कों की स्ट्रेंथ कम करनी पड़ी। पहले मेरे पास 7-8 लड़के होते थे, अभी हमारे पास 3 लड़के हैं। तो ये कि मतलब अपना उस वजह से हमें मतलब अपना मुझे काम खुद करना पड़ रहा है। तो यानी कि इसमें ये हम मान सकते हैं कि आपको ये काम आता था, तो ये ऊपर वाले का शुक्र है कि आज आप ये काम खुद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बेसिकली काम मेरे को मैंने काम सीखा हुआ था, मतलब लड़के काम करते थे, एक अपना दिल मतलब अपना एक होता काम करने का मतलब मोटिव था कि नहीं मुझे ये काम सीखना है, तो मैंने ये काम खुद कर रहा हूँ। नहीं तो ये काम जो है जितने भी हैं इस काम में टोटली बंगाली हैं, मतलब फूल वाले जितने लड़के बंगाली होते हैं वो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है बेसिकली। तो उस कारण क्या होता है कि मतलब अपना हमें मतलब उनकी सैलरी ज़्यादा थी, जिसका बर्डन हमारे पे पड़ गया कोविड के चलते हुए। इस वजह से हमें लड़के की स्ट्रेंथ कम करनी पड़ी, इसलिए अभी खुद भी काम करना पड़ रहा है। सौरभ जी, हर साल वेडिंग्स होती हैं, हर साल डेकोरेशन के आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, इस साल भी आए होंगे। चाहे हम 2019 की बात करें, जिनकी 2020 के स्टार्टिंग में शादियां थी या जिनको अपनी कार डेकोरेशन करवानी थी, वो ऑर्डर्स आपके पास आए होंगे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो क्या गुजरी आप पे, क्योंकि कई शादियां पोस्टपोन होगी और कई शादियां कैंसिल होगी? सर बिल्कुल, हमारे जब लॉकडाउन हुआ है तो उस टाइम हमारे पास काफ़ी अच्छा काम था। ऐसे गर्मियों में काम नहीं होता, बट उस टाइम काफ़ी अच्छा काम था, जिस वजह से क्या हुआ कि मतलब अपना कुछ शादियां तो कैंसिल हो गई, कुछ शादियां लोगों ने ऐसे ही घर पे जैसे 4 बंदे 6 बंदे जो मतलब सिस्टम था उस वजह से उन्होंने कर ली। मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अपना जब लॉकडाउन हुआ, नवरात्रे आ रहे थे, नवरात्रों का ऑलरेडी फ्रेश फ्लावर आया हुआ था, जिस वजह से हमें फ्रेश फ्लावर को भी बहुत ज़्यादा फेंकना पड़ा। तो अगर फाइनेंशियली अगर मैं आपसे फिगर पूछूं, वो फाइनेंशियली फिगर कितना जो है आपका डिस्ट्रॉय हुआ या उसका कितना नुकसान हुआ? सर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया कि 6-7 महीने बिल्कुल ही टोटली ज़ीरो काम किया, कोई काम नहीं किया। किराए दिए, घर के किराए हो गए, दुकान के किराए हो गए, ये सब चीज़ें किराए दिए कोई। उसके बाद लड़कों की सैलरी दी प्रॉपर हमने, 3-4 लड़के जो रहे हमारे पास, बाकी तो चले गए थे, जो 3-4 लड़के रहे उनकी सैलरी प्रॉपर दी। हाथ काफ़ी ज़्यादा टाइट रहा। सौरभ जी, फिर मैं 2019 पे आऊँगा कि 2019 का साल जैसा आपने बताया बड़ा अच्छा गया, या 18 का बड़ा अच्छा गया, लेकिन 2020 के खर्चे अपनी जगह पर ही हैं। खर्चे, आपके घर के खर्चे, आपकी दुकान के खर्चे वहीं पर हैं, लेकिन आपकी जो इनपुट है, जो आपकी दुकान से आपको पैसे आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे थे। तो वो समय कैसे निकाला, वो खर्चों को कैसे मैनेज किया, इस बारे में कुछ आप हमें बताएं। सर बेसिकली ये 2019 में तो काफ़ी अच्छा काम था, बट ये 2000 जब लॉकडाउन हुआ, खर्चों की आप बात कर रहे हो तो खर्चे बेसिकली स्टैंड बाई खड़े रहे। खर्चे तो मतलब अपना स्कूल की बच्चों की फ़ीस दो, वो सब करो, वो सब स्टैंड बाई खड़े रहे। किराए हो गए, ये सब रेंट वेंट, ये सब
स्टैंड पे खड़ा रहा। बट ये कि चलो लेट्स सी, मतलब जैसे कोई फ्रेंड से मतलब मदद ले ली, कुछ ऐसा कर लिया, किसी ने हेल्प कर दी, कुछ हो गया, ऐसा सिस्टम था बेसिकली। तो सौरभ जी, अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हर एक दुकानदार को या बिज़नेस एस्टेब्लिश जो भी लोग हैं उनको एक वक्त मिला काम करने का। तो अब भी शादियों का सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। किस तरह से देखते हैं कि क्या वो भरपाई कर पाएंगे आप? सर वो हम भरपाई की बात करें तो भरपाई तो नहीं होती, क्योंकि ऐसा है कि अभी भी शादियों का सीज़न चला तो है, बट उस जैसा शादियों का वेडिंग का सीज़न रहता है वैसा नहीं है, क्योंकि अभी भी अपना 200 पर्सन्स की गैदरिंग लो हुई है, जिस वजह से क्या है कि अपना लोग कर तो रहे हैं फंक्शंस, घरों के फंक्शंस कर लिए, छोटे मोटे जैसे फंक्शन कर लिए, मतलब इतना हाई लेवल पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि काम ये हाई लेवल में आई थिंक मुझे जब तक लगता है कि हाई लेवल काम शुरू होना है तब तक तो मतलब अपना कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, तब तक हमारे काम में कोई भी मतलब अपना प्रॉपर इनकम बोलो बंदे को नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रेश फ्लावर एक ऐसी चीज़ है हम ज़्यादा दिन रख नहीं सकते इसको। फ्रेश फ्लावर आते हैं, देखो काम चल रहा है, फ्रेश फ्लावर तो मंगाने पड़ेंगे, मंगाते हैं, फेंकने बहुत पड़ते हैं, क्योंकि काम कम है, जिस वजह से हमें फ्रेश फ्लावर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। सर एक चीज़ बताएं कि ये जो फ्रेश फ्लावर्स की आप बात कर रहे हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं वो भी एक नुकसान है, तो कितना नुकसान लेकर हम चले कि पर डे अगर रेशियो निकालना हो तो कितना नुकसान आपको पर डे हो रहा है? बेसिकली ऐसा है, अभी भी एट प्रेजेंट अभी भी हमारा जो फूल आ रहा है, कोई कुछ हमारा बाइयर आ रहा है जिससे कॉस्ट बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद कुछ हमारा बस में आता है, जो बस अभी भी लखनपुर तक आती है, लखनपुर से आगे एंट्री नहीं है अभी बसेस की, ट्रेन टोटली बंद है, इस वजह से हमें ये भी बहुत एक बड़ा नुकसान है, जब तक हमारी ट्रेन्स प्रॉपर ना चलें, बसेस प्रॉपर ना चले, मतलब अपना सामान प्रॉपर ना आए, तब तक हमें नुकसान ही नुकसान है। इस लाइफ ये है कि अब काम कर रहे हैं, ये लाइन हमने पकड़ी हुई है, काम कर रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा, सामान मंगाना पड़ता है जैसे तैसे करके, पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स हमारे पहले के बुक हुए हैं, जो ऑर्डर जो हम रूटीन ऑर्डर बेचते थे, जैसे जिस रेट में हम चीज़ बेचते थे उसी रेट में आज भी बेचते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे फ्लावर्स का एक ऐसा काम है जो हमारे फिक्स होते हैं, चाहे आज जो रेट रहेगा, ऑफ सीज़न भी हमारा वही रेट रहता है, इन सीज़न भी वही रेट रहता है, तो हमारे इन सीज़न ऑफ सीज़न जो भी रेट होते हैं एक होते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि हमें फ्लावर्स की हमने बुकिंग की है, सपोज किसी जयमाला बुक की है या किसी की हमने मतलब अपना ये चद्दर हो गए या कोई भी शादी का सीज़न हो गया, हमने टोटली उसी हिसाब से बुक किया होता है कि फ्लावर्स यही रेट रहने हैं, पर इस समय एट प्रेजेंट मतलब जो फ्लावर्स के रूटीन रेट होते थे उससे भी 4-4 गुना बढ़ चुके हैं। वो भी आपको एक नुकसान है। वो भी एक नुकसान। सौरभ जी, कोरोना की वजह से एक अच्छा और एक बुरा एक्सपीरियंस, कि कोरोना की वजह से कुछ सीखने को मिला हो या कोरोना की वजह से आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? सर कोरोना तो एक मतलब अपना किसी को एक पता नहीं था कि एक ऐसी बीमारी आने वाली है जिससे मतलब हम सबको इतना इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा है कि कोरोना की वजह से नुकसान ही नुकसान हुआ, फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। नुकसान। सर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से प्रशासन तक कोई अगर आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो? सर मेरा अपना इस मतलब ग्रेटर जम्मू के माध्यम से यही मेरा कहना है, गवर्नमेंट से मतलब अपने एलजी साहब से यही कहना है कि मतलब अपना हमारी एक ऐसी लाइन है जिसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, चाहे कैटरर्स हो, चाहे डेकोरेटर्स हो, चाहे मतलब वेडिंग सीजन से कोई भी जुड़ा हो, उसको सबको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो ये मतलब गवर्नमेंट से ये मतलब होता है कि कुछ ना कुछ मतलब हेल्प होनी चाहिए, जो आज मतलब अभी तक मतलब ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि ऐसी कोई हेल्प मिल रही है किसी को, फ्लावर्स हो गए या कैटरर्स हो गए, किसी को कुछ ऐसी हेल्प नहीं मिल रही। थैंक यू सर, आपका अपने वक्त निकाला, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सौरभ जी, जिनकी डेकोरेशन की दुकान है यहाँ पर छन्नी हिम्मत में, और उनका ये कहना है, आज आप देख सकते हैं कि वो खुद यहाँ पर अपनी दुकान के बाहर बैठकर फ्लावर कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पिछले कुछ समय में 7 से 8 लोग उनके पास काम करने वाले थे, लेकिन उनका जो सैलरीज हैं वो ना देने पाने के कारण इन्हें निकालना पड़ा, या कुछ लोग काम छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से इन्हें आज खुद काम करना पड़ रहा है। और प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जैसे अब तक प्रशासन की तरफ से कैटरर्स को या वेडिंग रिलेटेड जितने भी काम करने वाले हैं उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली, तो इनके बारे में भी सोचा जाए, प्रशासन द्वारा इनके लिए भी कुछ ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए जाएं, ताकि इनसे जो इनके लिए जो नुकसान हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं भरपाई हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।